हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति सुखताल ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने सर में पहन भी लिया है स्कार्फ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और यहाँ पे मेरा काम भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आग भी जला लिया है और गर्म पानी चढ़ा लिया है, साथ साथ में इसमें दही भी रख दिया थोड़ा गर्म होने को, क्योंकि मैं बनाऊँगी अभी मट्ठा छाछ। तो मेरी यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत गर्म पानी से होती है। यहाँ पे मैंने मुर्गियों को भी बाहर निकाल दिया है। तो गाइस, टाइम हो चुका है नाश्ता बनाने का। तो अब मैं बनाती हूँ, 7 बजने वाले हैं, तो फटाफट से नाश्ता बनाते हैं। तो लो जी, सुबह सुबह हो गई है मंदिर की दर्शन। जो हो भगवान, जय संग से जो हो। तो गाइस, आप देख सकते हो आज का मौसम, सुबह सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, ये देखो। तो गाइस, नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका है, भाई ने नाश्ता भी कर लिया है। अब मैं रह गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि काम वगैरह कर लेती हूँ फिर नाश्ता करूँगी, लेकिन नहीं, भूख लग रही है बहुत तेज़ की, तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सारा गाय इकट्ठा हो चुका है, जो कि अब जाएंगे ये सब मिलके जंगल। इनको ले जाएंगे एक अंकल इनकी देखभाल करने के लिए। तो सब फील्ड में लेके आ गए अपने अपने गाय को। ये देखो, ये तो डर के इधर ही आ रही है। इसको खुजली करते हैं, इसको खुजली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी गर्दन देते रहती है यार जब तक खुजली ना करे, है ना। तो गाय को मैं छोड़ के आ गई हूँ, वो चले गई है जंगल। यार ऐसा होता है ना कि जिम्मेदारी किसी पे सौंपी होती तो हम भी फ्री हो जाते कि यार अच्छे से चर के आएगी, आज कुछ नहीं होगा करके ना। तो मैं आ गई हूँ वहाँ से। अब मैं करती हूँ नाश्ता। तो दोस्तों, यहाँ पे लग चुका है मेरा नाश्ता, जिसमें नाश्ते में है पराठे, प्लेन पराठे और दही, और साथ में है चाय। तो मस्त मस्त सा नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। सच में नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। मेरे को भी बनाना आता रहा, मेरे को पता चल गया आज। तो 9 बजने को आ गए हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे जंगल में, क्योंकि मैं इनको लेके आई हूँ बछड़ियों को। सबके टोटल 6 बछड़ी है, बाकी घर में रखे जो छोटे हैं बॉस, तो इनको छोड़ते हैं चरने के लिए। चलो हो, हो। अब देखो ऐसे डाउन में गए, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। कल ताऊ जी लेके आए थे इनको चराने के लिए, तो मैंने कहा आज वो काम कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। तो मैं आ गई उनको लेके। फिर बाकी घर जाके मेरे को भी बहुत सारा काम करना है, और मेरे को आ रही है अब नींद, आलस सा आ रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आ भी रहे तो पहले काम करूँगी फिर जाके रेस्ट होगा। बाकी आप देख सकते हो, जब मैं पहले भी वीडियो बनाती थी यहाँ पे, तो यहाँ पे कम मतलब भी बहुत कम घास हुआ करता था, छोटे छोटे। अब वही घास इतने बड़े हो गए कि भाई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वहाँ से ऊपर रास्ता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो पूरी झाड़ियाँ, घास इतने लंबे लंबे हो चुके हैं कि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता भाई। जिसमें चल रहा है ना रास्ता, वो भी नहीं दिखाई देता है। हाँ, बाकी वो लोग वहाँ पे चल रहे, दिख रहा है आपको, ये देखो। ये तो इनको यहाँ पे पहुँचा दिया है, अब मैं चलती हूँ घर। ये देखो गाइस, ये है क्या मेरे को तो नहीं पता, अनार जैसा दिख रहा है, बट है क्या ये मुझे नहीं पता। तो पता नहीं क्या है ये, लेकिन सेम दिख रहा है, देखो अनार जैसा ही दिख रहा है ना गाइस। यहाँ पे बांग भी होना शुरू हो गया है, बांग के बीज बनने शुरू हो गए हैं, ये देखो। तो यही बीज अब अक्टूबर तक शायद पूरा हो जाएगा, फिर इसको बांग बनाएंगे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, अब करती हूँ काम करना है मेरे को, खाद निकालना है, तो खाद निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोग लिया है खाद का डोका, अब इसे फेंकने जाती हूँ। मैंने आंगन में भी झाड़ू लगा दिया है, सारा सफाई कर लिया आंगन में। तो मैं सोच रही हूँ पहले नहा लेती हूँ, फिर आगे का काम करूँगी। बस अंदर का काम बचा हुआ है, बाहर का मैंने सब कर लिया है, खाद वगैरह सब कुछ निकाल दिया है मैंने। बस अंदर का रहता है झाड़ू लगाना और बर्तन धोना, थोड़ा सा है बर्तन नाश्ता का। तो पहले मैं नहा लेती हूँ ताकि मैं थोड़ा फ्रेश फील करूँ, फिर करती हूँ आगे का काम। तो मिलते हैं आपको नानी के बाद। तो मेरा नहाना धोना भी हो गया है, अब मैं करती हूँ घर के काम जो कि अंदर के बचे हुए थे, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। तो फटाफट से काम करती हूँ। खाना वगैरह हमने खा लिया है, और यहाँ पे देखो भाई बहुत तेज़ बारिश होने लग गई है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो गाइज़,
यहाँ पे बारिश भी होने लग गई है और ठीक सामने दालों का घर भी बन चुका है, जो कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया था कि कितना बन रखा है घर के। अभी इतना बन चुका है, बस छत डालना रहता है बस इस घर में अब छत डालना रहता है, जो कि अभी 2-3 दिनों में हो जाएगा। बाकी देखो बारिश हो रही है भाई, तो देखो। तो गाइस मैंने सोचा था कि मैं बाहर पे अच्छे से वीडियो शूट करूंगी, लेकिन बारिश हो गई है जिसके कारण मुझे अंदर ही रहना पड़ रहा है। तो मैं बता रही थी कि यार काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आए थे, लगभग 1 महीने होने को आ गया, लेकिन मिनी ब्लॉग मेरे आ ही रहे थे काफ़ी दिन छोड़ के। तो मैं दिल्ली गई हुई थी, जो कि आप लोगों ने मिनी ब्लॉग में देखा होगा। लेकिन क्या हुआ ना कि मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी तबीयत। मैं रिकवर होने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, यहाँ आने तक भी मैं रिकवर नहीं हुई थी। तो उस कारण मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि भाई फ़ोन से ना बहुत दूरी थी, मैं वहाँ फ़ोन पकड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने नहीं किया। और जो मिनी ब्लॉग है ना, वो मैंने जब मैं थोड़ी सी ठीक थी ना तब बनाया हुआ था मैंने, जब मैं ठीक ही थी तब बनाया हुआ था। बाकी फिर मैं सोची थी कि यार लॉन्ग ब्लॉग के लिए मैं घूमूंगी, तो जब मैं जू गई थी मैंने सोचा लॉन्ग ब्लॉग बनाऊंगी अच्छे से, लेकिन उसमें भी मेरी तबीयत डाउन नहीं थी, मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे घूमने के लिए, इसलिए मैं गई हुई थी। बाकी तबीयत डाउन थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं यार, या शायद यहाँ ठंडे में रह के वहाँ गर्म ज़्यादा हो गया यार, जो हुआ मेरे साथ। दिल्ली जाके आके भी दुप्पी गांव दारमा वैली में पहुंच चुकी हूँ, जो कि मैं कल ही मतलब परसों आई थी। पहले मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, लेकिन क्या हो गया ना कि बीच में बैटरी डेड हो गई, तो मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने दूसरे दिन भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल नहीं था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि सर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसके लिए। तो फिर मैंने कहा रहने देती हूँ। फिर मैंने आज से ब्लॉग बनाना शुरू किया, क्योंकि मम्मी भी जंगल चली गई है, टेंट ले गई। अभी जड़ी बूटी का सीज़न चल रहा है ना, कट की जड़ी बूटी का, इससे टेंट ले गई मम्मी, जंगल चली गई है। तो अब घर में भैया और मैं ही हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गाय मुर्गी सबको देखूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि मम्मी लोग का थोड़ा सा हेल्प हो जाए मेरे से। मम्मी लोग को ऊपर जंगल में देखा, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, उसमें काम करना पड़ता है, तो मैंने कहा इतनी सी तो हेल्प मैं भी कर सकती हूँ घर में बैठे बैठे। तो बस वही होता है, सुबह उठो काम करो, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँ, क्योंकि कोई नहीं है ना साथ में, इसलिए मुझे उठना पड़ता है। और मेरे हाथ में भी ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, जो मट्ठा छाछ होता है ना, जो मैं सुबह बना रही थी आज, तो मैंने कल से स्टार्ट किया, क्योंकि कल मम्मी चले गई थी, तो मैंने कल से स्टार्ट किया। वही सच में इतनी हालत ख़राब हो गई ना, मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा था ना, हो ही रहा है अभी भी दोनों हाथों में, क्योंकि दोनों हाथों से करना पड़ता है ना, इसीलिए। वही मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत है यार। जब मम्मी उठती थी, मम्मी करती थी ना, मुझे ईजी लगता था, क्योंकि मैं देखती थी उस टाइम पे, अरे ये काम कर रहे हैं करके, तो ईजी लगता था। अब जब मैंने खुद से किया ना, सच में इसमें भी इतनी मेहनत है यार। मुझे पता चल गया कि मम्मी कैसे उठती होगी सुबह सुबह 5 बजे उठ के, और मम्मी कैसे करती होगी ये सारे काम। भाई सच में मैं तो ना 7 बजे तक भी आधे नींद में रहती हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ मैं अभी उठ गई। काम करते करते पता ही नहीं चलता भाई टाइम कब गुजर जाए। मैं वही सोचती हूँ यार, हम लोग मम्मी को सोचते हैं कि मम्मी काम कर लेंगे, बट जो दर्द हमें होता है शायद उनको वैसे ही होता होगा। हाँ, आदत हो जाती है हर किसी की, लेकिन भाई आलस तो हर किसी को आता है ना। आदत कितनी भी हो, आलस एक बार लाना चाहिए ना, शरीर में आ ही जाता है भाई, कुछ भी बोलो। चुके हैं, शाम के 6 बज चुके हैं, और यहाँ पे अभी तक बारिश रुकी नहीं है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, दिन के 2 बजे से लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि अब कुछ काम तो कर नहीं सकते थे। मैं अंदर रेस्ट वगैरह कर रही थी, वीडियोज़ वगैरह देख रही थी फ़ोन में, तो अकेली भी थी, करती भी क्या। और बाकी अभी हमें मतलब दूध निकालने का भी टाइम हो गया है, तो भाभी जी अंदर दूध निकाल रही है, तो मैं भी दिखाऊंगी जब वो बाहर आ जाएंगी। तो अभी करते हैं फिर आगे का काम। गाय के लिए पानी गर्म करके उसके जो खाना तैयार करते हैं उसके लिए। यहाँ पे आ चुकी है भाभी जी दूध लेके, और इनके मेहमान आ गए, इसलिए ये भाग रही है फटाफट। बाय बाय। तो गाय बेचारी दिन भर चल के भीग के आई है, तो उसको भी ठंडा लगता है भाई, जैसे हम इंसानों को लगता है वैसे जानवर को भी लगता है, इसलिए इसका खाना तैयार करते हैं गर्म पानी में बिल्कुल। तो मैं यहाँ से देखो लकड़ी निकाल रही हूँ, यहाँ पे लकड़ी रखा हुआ है, तो अभी निकालते हैं। तो फिर उसके बाद तो यहाँ पे मैंने लकड़ी निकाल दी है, तो आग जलाती हूँ। यहाँ पे काट लिया मैंने भिंडी, और साथ में है ये गर्म पानी, जो कि मैं पी रही हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया मुर्गियों को भी उनका खाना। देखो यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा लिया है सरसों का तेल, जो कि मैं आज सरसों के तेल में बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। और यहाँ पे हो चुके हैं गाय के लिए गर्म पानी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है, 20 मिनट लगभग बचा हुआ है, तो मैं फटाफट सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ, फिर जाके गाय को दे दूँगी उसका दाला। तो फटाफट बनाते हैं, फिर मिलते हैं शिव शटाक चुटकी बजा के।
तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गर्म पानी मिक्स। तो मैंने दे दिया है गाय को, अभी खा रही है बिल्कुल मज़े से। गिराना मत, हाँ मैंने बहुत प्यार से बनाया है, तो इसको खाने देते हैं आराम से। देखते हैं सब्जी जले कि नहीं। गरम भी हो रही है, देखिए ओह सब्जी तो जल गई है नीचे से। सब्जी जली नहीं, पच गई है। मैं फटाफट से आ गई थी, थोड़ा सा जला जैसा दिख रहा था लेकिन वो जला नहीं है, खाली चिपका हुआ था। बाकी मैंने गाय को दे दिया है उसका दाला। तो अब आगे का काम करती हूँ, ये सबको समेटती हूँ। भाई कैसे हो गया है गाइस, रात के 10 बज चुके हैं, हम लोग का खाना वगैरह भी हो गया है, अब आराम करते सो जाते हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।